एवं इस अत्यंत ही पुण्यदायी फलदायी श्रीमद् भागवत कथा का जिन्होंने अपने पूर्वजों की कृपा से, अपने गुरुदेव की कृपा से अथवा अपने पुण्यों के उदय के जो भाव है उस भाव से ऐसा दिव्य कार्यक्रम कर रहे हैं, ऐसे परम आदरणीय आयोजक श्री नंद बिहारी जी महाभाग एवं सपत्नीक बंधु बांधव एवं इस दिव्य कथा मंडप में अपनी उपस्थिति से बड़े ही शुभायमान हो रहे हैं और अपने जीवन को लाभान्वित इस कथा से हो रहे हैं। ऐसे परम सज्जन वृंद, विद्वत जन वृंद एवं शक्तिमती, भक्तिमती, श्रद्धामती माताएं एवं बहनें, आप सबको भी सिया राम में सब जग जानी करो प्रणाम, जोर जुग पानी के भाव से आप सबको भी सादर जय श्री राम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। आनंद आ रहा है आप सबको कथा में? देखिए शास्त्र में तो लिखा है, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जिन्हीं हरि पद प्रीति न सामुझने की, कि हरि पद प्रीति न सामुझने की, हरि पद प्रीति न सामुझने की, तिनहि कथा सुनी लागहि फीकी, तिनहि कथा सुनी लागहि फीकी। जिन लोगों को भगवान के चरणों में प्रेम नहीं है, प्रीति नहीं है, भगवान के रस रूपा वह भक्ति जिनके हृदय में विराजित नहीं है, वो लोग क्या जानेंगे कि भगवान की भक्ति क्या होती है, भगवान की कथा क्या होती है। हरिपद प्रीति न सामुझिनी की, न उनको भगवान के चरणों में प्रेम है और न उनको समझदारी है। समझदारी क्यों? कि आप चाहे कितना भी समझा लो फिर भी वो समझने वाले नहीं हैं। वैसे लोगों के लिए कहते हैं बाबा जी कि तिनहि कथा सुनी लागहि फीकी, उनको तो भगवान की कथा फीकी लगेगी। जिस प्रकार से जिन लोगों को शुगर हुआ होता है, शुगर समझते हैं, डायबिटीज बोलते हैं ना उसको, उनको आप मीठी चाय पिला दीजिए, पिएंगे? कहेंगे कि हमें तो फीकी चाय पीना है। क्यों? क्योंकि पहले से उनको शुगर हो रखा है। उसी प्रकार से हमारे जीवन में जब काम रूपी शुगर अथवा द्वेष, मत्सर, नाना प्रकार के शुगर बीमारी पड़े रहेंगे तो भगवान रूपी मीठी चाय हमें भी फीकी लगेगी। अथवा जो व्यक्ति आप देखे होंगे कभी लड्डू खा करके आप चाय पिएंगे तो चाय का स्वाद नहीं मिलता, ये भी मिला रखे होंगे आप सबने। लड्डू खा करके कोई चाय पिए तो चाय का स्वाद नहीं मिलता। उसी प्रकार से हम विषय रूपी विष पहले खा लेंगे, विषय काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, नाना प्रकार के विषय जीवन में धारण कर लेंगे, अपने रसना को विषय युक्त कर लेंगे, और फिर सोचेंगे कि भगवान रूपी चाय पिए तो महाराज वो फीकी लगेगी, अच्छी नहीं लगेगी। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी यही कहते हैं, और संत तो ये कहते हैं कि पूर्व जन्म के पाप से, याद है ना, कि पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाए, अजय से ज्वर के ताप से भूख विदा हो जाए। जिस प्रकार से किसी व्यक्ति को बुखार लगा हो, उसको मालपूड़ा खिलाएंगे तो कहेगा कि रहने दो भैया, खाने की इच्छा नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि उसको बुखार लगा हुआ है। उसी प्रकार के हम लोगों के जीवन में काम, क्रोध रूपी बुखार, ज्वर पकड़ रखा है।
तो महाराज भगवान का कथा हम सबको अच्छा लगेगा। इसीलिए मैंने प्रश्न पूछा आप सबसे कि कथा में आनंद आ रहा है ना। कल हम सब ने बड़े ही धूमधाम के साथ भगवान के किस चरित्र का दर्शन किया था अंतिम में, बताइए। कल हम सब ने भगवान के किन चरित्रों का दर्शन किया था? हाँ, कालिया दाह का तो हुआ ही था। कथा के बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। कल हम सब ने गोवर्धन धारण का भी किंचित दर्शन किया था। भगवान की बड़ी ही कृपा होती है, तब जाकर के कहीं सत्संग मिलता है। आजकल की मैं स्थिति बता दूं, लोगों को सत्संग नहीं मिलता। सत बताऊं तो क्यों नहीं मिलता? हाँ, कोटि जन्म समुत्थे न पुण्य नैव तु लभ्यते। कई जन्मांतरों का जब पुण्य संचय होता है ना महाराज, तब कहीं ऐसा पुण्य मिलता है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। हम लोग क्या करते हैं, भजन करने का जब समय होता है ना, तो उस समय बहाना ढूंढ लेते हैं। अब चाहे कितना भी आपको कार्य बिगड़ रहा हो कि ये छूट रहा है वो छूट रहा है, यदि भूख लगेगी तो आप पहले भोजन करेंगे कि पहले काम करेंगे? भोजन होगा ना, क्योंकि भोजन जरूरी है। काम तो अपनी जगह पर अपने स्थान पर जरूरी है, लेकिन भोजन लोग कितने बार करते हैं? प्रातः काल में जब जगते हैं तो 4 बजे ही कहते हैं कि जड़ गइल बानी, तनी हमारा चाय चाहिए। चाय पीने के लिए रसना प्रातः काल में ही जग जाती है, लेकिन भगवान का भजन करने के लिए प्रातः काल में जगती नहीं है। महाराज कल्पना करिए, मैं एक आप लोगों को बात बताऊं, हम लोग दिन में कितने बार भोजन करते हैं? सुबह में 2 बार तो एक सामान्य है, लेकिन कहीं कहीं 4 बार भी लोग कर लेते हैं नाश्ता को मिला करके। कभी पकौड़ी बन जाए, कभी समोसा बन जाए। चाय तो दिन में 2-4 बार तो हो ही जाते हैं। उन व्यक्तियों से पूछो जरा कि आप दिन भर में तो भोजन कर लेते हो, लेकिन भजन कितने बार करते हो? कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो प्रातः काल में स्नान करके भगवान की घंटी बजा करके पूजा कर देता है, तो दिन भर छाती उठा करके चलता है कि मैंने आज पूजन किया, आज भगवान का भजन किया। क्या यही नियम है कि आप एक बार केवल डोला दिए तो आपका भजन हो गया? भगवान तो कहते हैं कि सांसों की माला में सिमरू में राधे नाम कृष्ण नाम। भगवान का नाम, भगवान का भजन तो प्रत्येक सांस में करना चाहिए। हमारे शास्त्रों में अजपा जप, जानते हो अजपा जप किसे कहते हैं? अजपा जप एक जप होता है कि जिस समय आप बैठ गए उस समय 1-2 माला जप कर लिए, वो जप हो गया। लेकिन अजपा जप एक होता है कि आज हमने संकल्प लिया प्रातः काल में कि शयन पर्यंत तक भगवान का स्मरण चलता रहेगा, जप चलता रहेगा, उनका कीर्तन चलता रहेगा, मन ही मन में चलता रहेगा। सीताराम 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 हम बोल भी रहे हैं। एक समय ऐसी आएगी जिस समय आपके हृदय से आपकी रोम रोम बोलेंगे। आहा, हनुमान जी के साथ यही होता था। हनुमान जी भगवान श्री रामचंद्र जी की इतने भजन करते थे, इतने राम नाम का जप करते थे कि उनके रोम रोम, अरे लसत राम नाम, उनके रोम रोम में श्री रामचंद्र जी का उच्चारण होता रहता था। ऐसे ही एक अंतर्निष्ठ भक्तमाल जी के एक कथा में एक संत का दर्शन होता है, अंतर्निष्ठ नरपाल। कहानी सुना दूं आप सबको। एक अंतर्निष्ठ नरपाल नामक के राजा थे महाराज। उनका विवाह किसी राजकुमारी से हुआ। वह राजकुमारी अपने मायके यहाँ, अपने पिताजी के यहाँ खूब भजन करती थी, खूब साधना करती थी। अब भगवान से यही प्रार्थना करती थी कि हे प्रभु, मैं तो कुछ आपसे चाहती नहीं हूँ, बस ये सोचती हूँ कि जो मेरा विवाह जब हो, मेरे पति ऐसे मिले वो भी भजनानंदी हों, वो भी भगवान का भजन करें, ऐसे हम पति चाहते हैं। यही होता ही है, जो जैसा रहता वैसा सोचता है कि हमें मिल जाए। वह भगवान की भक्ति करती थी।
जप करती थी, पूजा अर्चना करती थी, अब भगवान से ही प्रार्थना करती थी कि प्रभु हमें, आप विवाह तो होगा ही, लेकिन हम ऐसा पति चाहते हैं जो हमारे अनुकूल हो, वो भी भजन करने वाले हो, वो भी जप करने वाले हो, वो भी आस्तिक हो। लेकिन विवाह तो हो गया राजा अंतर्निष्ठ नरपाल से, लेकिन जब आई यहाँ अपने ससुराल तो देखी कि ये तो भजन करता ही नहीं है, दिन भर काम करता रहता है, अपने प्रजाओं को देखना, अपने राजगद्दी पर राजगद्दी को ही संभाल रखा है। महाराज ये तो सुबह में 3 बजे 4 बजे जग करके भगवान का भजन करना प्रारंभ कर देती थी, वो 4 बजे जग करके पता नहीं कहाँ चले जाते थे, बोलते कि यार हम काम करके, थोड़ा काम है। वो अपने कर्मों में इतने व्यस्त रहते थे कि ना पूछा जाए। महाराज ये उसी दिन 2-4 दिन तक रंग रवैया देखी कि ये तो भजन करने वाले हैं नहीं, वो अपने पति देव को मृत घोषित अपने मन में कर ली। ये भगवान ने मेरी प्रार्थना नहीं सुनी, अरे इससे शादी हुआ है, ये जीवित ये मनुष्य है, ये तो मरा हुआ है। हाय मैं तो पति के रहते हुए भी मैं विधवा हूँ। क्यों? क्योंकि ये ना भगवान का जप कर रहा है, ना नाम ले रहा है, ना भजन कर रहा है। तो शास्त्र कहता है नेह कर्माय धर्माय न विरागाय कल्पते न तीर्थ पद सेवा, ये जीवन अपि मृतो ही सह, वो जीते जी मुर्दा के समान है। तो महाराज मैं तो विधवा हो गई हूँ, उदास रहने लगी। भगवान की भक्ति तो करती थी लेकिन उदास रहने लगी। कुछ दिन ऐसे ही बीतता चला गया, कुछ दिन ऐसे ही बीतता चला। लेकिन महाराज एक समय की बात है कि एक ही सैया पर दोनों पति पत्नी शयन कर रहे थे। जप की परिभाषा में बता रहा हूं कि अजपा जप क्या है, वो एक समय आएगा। दोनों सैया पर बैठी सो रही थी, अचानक से मध्यरात्रि में ही, मध्यरात्रि नहीं ब्रह्म बेला में 2, 2:30, 3 बज रहा था महाराज। उसी समय अचानक सहसा उनके शरीर के रोंगटे खड़े हो गए अंतर्निष्ठ नृपाल जी का। महाराज तड़पन होने लगी, रोंगटे खड़े हो गए, ऐसा लग रहा था कि शरीर पसीना पसीना हो गया। और श्री राम सीताराम, श्री राम, इस तरह से उनका शरीर में से रोमांच होने लगा। उनका मुख खुल गया और नेत्र बंद था, पसीना पसीना शरीर हो रखा था। ऐसा लग रहा था कि आज प्राण छूट जाएगा राम जी के वियोग में। आज ऐसा लग रहा था कि मैया भगवती सीता के वियोग में उनका प्राण छूट जाएगा। वह राजकुमारी, वह जो रानी थी, रानी ने देखी कि अरे अचानक इनके शरीर से रोंगटे कैसे खड़े हो गए, ये थरथर कांप क्यों रहे हैं। इनके आज तक तो मैंने 2-3 साल इनके साथ रही, अभी तक से इनके मुख से मैं राम का नाम नहीं सुना। ये रात्रि, ये ब्रह्म बेला में ये राम नाम क्यों ले रहे हैं। मन में आया कि इनको जगाऊं, लेकिन फिर सोची कि पता नहीं किस अवस्था में है, किस अवस्था में पहुंचे हुए हैं। यदि मैं किंचित विक्षेप कर दूं तो हो सकता है कि इनका जो ध्यान है अथवा समाधि है ये भंग हो जाए। कुछ बोली नहीं, ध्यान देना। प्रातः काल हुआ, वो तो 2-4-10 मिनट का आवेश आता है ना भगवान की विरह जब भक्त पर पड़ती है। तो महाराज सुनाई दे रहा है आप सबको। प्रातः काल हुआ, वह रानी स्नान ध्यान की, चंदन आदि से लेप लगा करके एकदम आनंद से श्रृंगार की है महाराज। 3 साल हो गया था उसने श्रृंगार का स्पर्श तक नहीं किया था। आज उसने 1600 श्रृंगार आनंद से एकदम पहनी है। पूरे घर आंगन को सजा रखी है, दीप जला रही है। राजा स्नान ध्यान करके जब आया, देखा कि आज एकदम सौभाग्यवती के जैसा दर्शन हो रहा है इसका। ऐसा लग रहा कि नूतन ही विवाह हो रहा है। उसने पूछा कि हे देवी, आज क्या हो गया कि तुम इतना सजी धजी हो और पूरे मकान को सजा रखी हो, दीप जला रही हो, जगमगा रहा है महल, क्या बात है। रानी बोली कि आपसे एक बात मैं छिपा रखी थी, क्या कहूं। जिस दिन मेरा आपके साथ विवाह हुआ था ना, और आपके मुख से मैं राम नाम नहीं सुनती थी कभी भी, तो मुझे लगा कि एक मेरा विवाह जो है मुर्दे के साथ हुआ है। सुनाई दे रहा है। हे प्रभु, मैं उसी दिन से अपने को विधवा समझ ली थी कि ये पति तो मेरा मरा हुआ है, क्योंकि राम का नाम नहीं ले रहा है। आहा। लेकिन हे प्रभु, कल मैं प्रातः काल में, आज ही ब्रह्म बेला में मैंने देखा कि आप ऐसे विरह में थे,
आपके शरीर रोमांच हो चुके थे, आपके मुख से भगवान श्री राम का नाम उच्चारण हो रहा था। उसी समय मैं समझ गई कि आप तो उस अवस्था में पहुंचे हैं जिस अवस्था में मैं कभी स्वप्न में भी नहीं पहुंच सकती। अरे जिसके मुख से स्वप्न में, जिसके मुख से उस समाधि में भगवान का उच्चारण हो रहा है, वो तो महाराज परम सिद्ध पुरुष है। राजा ने पूछा कि क्या मैं सपने में भगवान का नाम ले रहा था? तो हाँ हाँ, आपके शरीर रोंगटे खड़े थे, आप रोमांच में थे, एक अलग ही अनुभूति, एक अलग ही दिव्यता दिखाई दे रही थी। राजा ने बोला कि मैं क्या बोल रहा था? तो आप प्रभु श्री राम का उच्चारण कर रहे थे, अब सीताराम श्री राम कर रहे थे। बोली कि हे देवी, अब तुम्हारा दुर्भाग्य कहूं कि सौभाग्य कहूं? तुमने 3 साल तक विधवा अपने को मानी है, तो वो मैं जीता ही रहा था, लेकिन आज तू सौभाग्य धारण कर रही है। लेकिन सच बताऊं तो आज हमारी मृत्यु का दिवस है, आज मैं मरने वाला हूं। रानी बोले कि आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? बोले कि अब क्यों नहीं बोलूं, वही तो एक हमारे प्राण धन श्री रामचंद्र जी थे, जिनको मैं हृदय में छिपा करके रखा था, कभी अपने मुखों से उच्चारण नहीं किया था। मैं केवल मात्र प्रातः काल से लेकर के सायं सोने पर्यंत तक केवल भगवान का उच्चारण करता था, मन ही मन में। ध्यान देना, अजपा जप, मन ही मन में वह राजा सीताराम 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 करता रहता था, उच्चारण नहीं किया था। आज रानी से कह रहा है कि हे रानी, जिस प्राण धन को मैं अपने हृदय में संयोग के रखा था, आज वह प्राण धन अब निकल गया है, तो अब मुझे जीने से कोई लाभ नहीं है। उसी समय रानी को कहते कहते वह राजा अपना प्राण छोड़ दिया। रानी प्रसन्न हो गई कि चलो कम से कम भगवान के धाम में तो गए। रानी भी पतिव्रता नारी थी, वो भी अपने पति के वियोग में भगवान के चरणों में चली गई। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। इसको कहते हैं जब, इसको कहते हैं भजन, न कि मैया मैं घंटी डोला रहा हूँ, डोला रही हूँ, भजन कर रही हूँ, 2 आदमी देख रहे हैं तो क्या तो महाराज जी जप कर रहे हैं, महाराज जी भजन कर रहे हैं, ये सब दिखावटा। वो जरूरी है, भजन करना जरूरी है, माला लेकर के जरूरी है, लेकिन हृदय से, एक हृदय का भाव होता है, वो हृदय से भी जप करना जरूरी है। कोई जाने ना हम लोग क्या करते हैं, मंत्र खूब बोलते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, कभी हृदय से बोलना महाराज, एक अलग ही अनुभूति, एक अलग ही आनंद आता है। मैं सच बताऊं तो इसीलिए मैं अनुष्ठान, क्योंकि अनुष्ठान बोलने में मंत्रों की बड़ी आवश्यकता होती है। मुझे ऐसा लगता है कि आहा, भगवान के कभी बैठना, कभी ठाकुर जी की सेवा करना, तब पता लगेगा आपको। ठाकुर जी की सेवा करना है, अब तब पता लगेगा, वो अलग ही अनुभूति आती है। केवल ऐसे बैठ जाना, आहा, लगता है कि यार नक सिक से इनका दर्शन करना, एक अलग ही अनुभूति आती है। महाराज आप कल्पना कीजिए, आजकल की जो स्थितियां हमारे यहाँ चल रही है, लभरिया बीमारी जिसको कहते हैं, लभेरिया बीमारी, एक लड़का लड़की से प्रेम करता है, लड़की लड़का से प्रेम करता है, कितना विरह होता है ना। जब लड़की 4 दिन तक बात कर रही हो मोबाइल से, एक दिन स्विच ऑफ करके रख दे तो लड़का परेशान हो जाता है कि फोन नहीं आया, और दिन रात उसी का चिंतन में डूबा रहता है कि अभी तक फोन हमारा के ना कोई लसका बात बा। होता है, चाहे लड़का फोन ना करे तो लड़की परेशान हो जाती है कि अभी तक फोन नहीं आया। लगते हैं, अरे महाराज किस हाड़ मांस के पुतले में इतना प्रेम कर रहे हो, तो जिसने हाड़ मांस को ही बनाया है, इनसे यदि एक बार प्रेम हो जाएगा तो महाराज ये आनंद ही आ जाएगा। यही तो हुआ था तुलसीदास जी के साथ, तुलसीदास जी के साथ हुआ था ना, कामी बन गए थे। माई के यहाँ गई थी, तुलसी जी के पत्नी का नाम क्या था? तुलसी तो उनके माता का नाम था। तुलसी जी के माता पत्नी का नाम क्या था? राम दुलारी की पता नहीं क्या ऐसे कुछ नाम था। खैर मतलब अब पत्नी के इतने वियोग उनको सताने लगा, वो चले गए माई के। याद आया आपको? याद कीजिए, क्या नाम है? हाँ तो याद कीजिएगा, बताइएगा, ध्यान देना। तुलसी जी का विवाह तो हो गया, तुलसीदास जी का। महाराज पत्नी चली गई माई के यहाँ, और तुलसीदास जी यहाँ देखे तो अकेला पड़ गए। अब याद सताने लगी अपने भार्या की। उस समय देखिए बारिश हो रही है, नदी में बाढ़ है, फिर भी कामा
इतने हो गए कि उनको पता नहीं चल रहा है कि मध्याह्न रात्रि है। रात्रि में निकल पड़े। नदी में इतने बाढ़ थी, बाढ़ को पार करने के लिए नौका पर बैठने की जगह पर 100 बह रहा था, 100 पर बैठ गए, आगे चले गए। वहां तक महाराज दरवाजा तो रात्रि में बंद था, दरवाजा पार कैसे करें? तो देखे कि एक रस्सी लटका हुआ था, रस्सी को पार करके चले गए अंदर। बाद में पता चला कि वो तो सर्प था। महाराज जिम ही दरवाजा खटखटाए कि खोलो भाई खोलो। उनकी पत्नी आकर के बोली कि कौन हो? बोले कि मैं तुलसीदास। बोले अरे बारिश अभी इतनी चल रही है, चारों तरफ बाढ़ चल रहा है आप? तो बोले कि हाँ, तुमसे मैं इतना प्रेम करता हूँ, तुम्हारा विरह तुम्हारा वियोग मेरे से रहा नहीं गया। आहा, पत्नी ने कितना सुंदर जवाब दिया कि हार मास मम देह मम तापर इतनी प्रीति, हार मास के देह मम तापर इतनी प्रीति, इतनी से यदि राम पद आधि करो तो क्यों न मिटहि भव भीति। ऐसे ये कुछ है कि अस्थि स्तंभम स्नायुबद्धम मांस शोणित लेपितम। शरीर में क्या है? अस्थि स्तंभम, अस्थि का स्तंभ हो, जो रीढ़ की हड्डी स्तंभ है। अस्थि स्तंभम स्नायुबद्धम मांस शोणित लेपितम, मांस से लेपित गया गया है, गोरा और काला। मांस शोणित लेपितम चर्मावनद्धम, चमड़े से इसको लिपट दिया गया है कि हिले डुले ना। कि चर्मावनद्धम दुर्गंधम पात्रम मूत्र पुरीशयो। शरीर में कुछ नहीं है महाराज। आप कल्पना करना, जिस शरीर से इतने लोग प्रेम करते हैं वह शरीर कहीं से कट जाता है, घाव बन जाता है तो लोग देखना पसंद नहीं करते। बोलते कि अरे घावा है आदमी बुढ़िया महाराज, कोढ़िया है। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं महाराज? आप कल्पना करो कि जिस शरीर से हम इतने प्रेम करते हैं, जिस शरीर से इतना प्रेम के वियोग हमें सताता है, उस शरीर को बनाने वाला कैसा होगा? यदि उस बनाने वाले से थोड़ा सा भी प्रेम कर ले तो महाराज हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। इसीलिए भगवान का चिंतन कीजिए। परीक्षित को यही समझाते थे सुखदेव स्वामी जी कि हे परीक्षित, ध्यान यही करना है कि जितने भगवान के द्वारा बनाया गया है ये सब भगवान इसमें समाहित है। इस दृष्टि से इस दर्शन करना भगवान का कि प्रभु ये आपने कितना सुंदर संसार बनाया है। हर वस्तु में भगवान का दर्शन करना, इस प्रकार से परीक्षित को समझाते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। कल हम सब ने गोवर्धन जी का दर्शन किया। भगवान श्री बाल कृष्णलाल जी सभी को लेकर के, बाल गोपाल जितने हैं सभी को लेकर के जाकर के गोवर्धन जी के तलहट्टी में भगवान श्री गोवर्धन नाथ का पूजन किया। पूजन करके बड़ा ही उन सबको आनंद आया। सबने कहा कि वाह, क्योंकि गोवर्धन नाथ साक्षात दर्शन दे रहे थे और साक्षात उनके प्रसाद को पा रहे थे। सबने बड़ा आनंद लिया कि हमने इतने वर्षों से इंद्र का पूजन किया, कभी इंद्र अपना चेहरा भी नहीं दिखाया कि हम हैं कैसे, लेकिन तुम्हारा जो भगवान गोवर्धन जी हैं ये तो बड़ा ही दिव्य है भाई, क्या बात है। सबने बड़ा ही ढंग से अर्चन किया। बहुत दिन बीत गया। इंद्र ने सोचा कि भाई अमावस्या चली गई, दीपावली समाप्त हो गया, यहाँ तक कि ये प्रतिपदा भी समाप्त हो गई, अभी तक मेरा पूजन क्यों नहीं हुआ? अब तक से तो जय जयकार होना प्रारंभ हो जाता था, कुछ शुभ बुगान नहीं है, क्या बात है, जगह पता करो। अनुचर गया, जाकर के पता करके आया। इंद्र से बोला कि प्रभु ऐसा करो कि आप अपनी जो पूजन की आप रखते हैं कपड़ा उपड़ा की पहन करके जाऊंगा पूजन स्वीकार करने के लिए, सब कपड़ा बैग में बंद कर दो। बोले क्यों? बोले क्यों, आपकी पूजन होने वाली नहीं है। बोले क्यों? तो जो आपके जय जयकार होते थे, इंद्र की जय, इंद्र राज की जय, इंद्रदेव की जय, वो अब जय जयकार गोवर्धन नाथ की हो रही है। बोले गोवर्धन? हाँ, वो जो गोवर्धन पर्वत है ना उसी का सब लोग पूजन कर रहे हैं। किसके कहने पर? तो बोले एक छोटा सा बाल गोपाल है, उसको कन्हैया कन्हैया सब लोग कहते हैं, उसी के कहने पर।
उसने बोला अच्छा, तो अब उनको मैं मजा चखाता हूँ। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। उसी समय सांवर्तक नामक मेघ को उसने भेजा और वो महाराज बावंडर लेकर के पूरे 7 दिन तक उसी गोकुल में बरसाया है। गोवर्धन सब लोग पहुंचे हैं भगवान श्री कृष्ण के दरवाजे पर। भगवान ने कहा कि कोई बात नहीं, जिसकी हमने पूजा की है वो हमारी रक्षा करेगा। आकर के गोवर्धन जी से सबने प्रार्थना की है। गोवर्धन जी कन्हैया कहते हैं कि तुम लोग नेत्र बंद करो, भगवान से प्रार्थना करो, कुछ न कुछ उपाय निकलेगा। किंचित क्षण के बाद भगवान कहते हैं कि हमें उपाय मिल गया है। गोवर्धन जी कहते हैं कि हमें उठा लो। सबने कहा कि मूर्ख समझ रहे हो क्या, हम लोग से एक बोरा तो चावल उठता नहीं। गैया का गोबर उठाने जाते हम खुद ही उठ जाते हैं, ये गोवर्धन का पर्वत उठेगा हम लोगों से। बोले कि तुम चिंता मत करो, भगवान ने कहा तो यही होगा, भगवान का नाम लेकर के उठा लो। तो जिम ही सब लोगों ने जोड़ लगाया, भगवान थोड़ा सा हाथ लगा दिए। गोवर्धन इस प्रकार से उठ गया जैसे कि कोई एक छोटा सा बच्चा जो ये छाता एक नहीं होता है उसको तोड़ लेते हैं, उसको उठा लेते हैं, उसी तरह से भगवान ने अपने हाथ पर उठा लिया। बोलिए गोवर्धन धरण सरकार की, सच्चिदानंद भगवान की। इस तरह से 7 दिन तक भगवान उठा करके रखें। दाएं हाथ के कनिष्ठ भाग में, कनिष्ठ भाग के अग्र भाग में वो भी 7 दिन 7 रात्रि तक 7 कोस की उस गोवर्धन पर्वत को भगवान ने धारण किया। मेघ बरसाता रहा जल, उसके जितने जल थे वो सब सारे समाप्त हो गए। तब जब उसका सारा जल समाप्त हो गया, रोते रोते गया इंद्र जी के पास कि इंद्र हमारी बस की बात नहीं है। बोले क्यों? बोले कि वहां पता नहीं वो लोग गोवर्धन को ही उठा लिए हैं। भगवान समझ गए, इंद्र ने समझा कि साक्षात भगवान ही है। इंद्र आकर के भगवान को प्रार्थना किया, भगवान प्रसन्न हो गए इंद्र की प्रार्थना से, इंद्र की स्तुति से। बड़ा सुंदर स्तुति किया है इंद्र ने। इंद्र कहा कि प्रभु हम तो एक तुच्छ प्राणी हैं। अरे ये तो खुद ही आप कहते हैं कि दैवी ये शाम गुणमयी मम माया दुरत्या मामे व ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। भगवान आप स्वयं ही कहते हैं कि यह मेरी माया है, ये सब जितने जीव हैं ये सब माया में लिपटे हुए हैं। तो प्रभु उसी माया में तो हम भी हैं, हमारे से किंचित भूल हो गई, उस भूल को आप क्षमा करें। भगवान ने बोला भूल के जैसा भूल नहीं है, तूने बड़ा भूल किया है भाई। मैंने भगवान को ही तूने सोचा कि एक छोटा सा बालक है, यही तो गलती ब्रह्मा ने किया था, ब्रह्मा को भी पता लग गया है। लेकिन जाओ इंद्र मैं तुमसे बड़ा ही प्रसन्न हूँ। इंद्र ने बोला क्यों? बोले कि मैं इसलिए तुमसे प्रसन्न हूँ कि ब्रह्मा ने जब मेरी परीक्षा ले रहे थे ब्रह्मा जी, तो मेरे से गोप ग्वालों को दूर कर दिया था। अब मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं भक्तों के बीच में रहने आया हूँ, मैं गोप ग्वालों के मध्य में रहने आया हूँ। अब वो गोप ग्वालों को ही मुझसे छुड़ा लिए थे, लेकिन जो मुझे दर्शन भी नहीं कर पाते थे, तुम्हारी ही कृपा से कहें अथवा तुम्हारे कोप से कहें, आज सारे गोप ग्वाल इस गोवर्धन पर्वत के नीचे बैठ करके हमारा दर्शन कर रहे हैं। ये सौभाग्य तो तुमने दिया ना जी, इसलिए मैं तुमसे अत्यंत ही प्रसन्न हूं। भगवान यही कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। भगवान लोग कहते हैं कि ब्राह्मण उत्तम माने जाते हैं। भागवत जी में भी यही लिखा है कि जन्मना ब्राह्मण, ब्राह्मण जो होते हैं जन्म से ही श्रेष्ठ हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान के मुख से उनका उत्पत्ति हुआ है। मुखाद ब्राह्मणों से मुखमासित, इस तरह से। लेकिन ध्यान देना, प्रश्न ऐसा आता है कि ब्राह्मण संत से भगवान क्यों प्रसन्न होते हैं? क्योंकि एक जगह तो लिखा है भागवत जी में कि साधु नाम हृदयम मह्यम साधवो हृदयम तो हम मदन्यत नैव जानाति। हे नारद जी, मैं साधु का हृदय हूं और साधु हमारे हृदय हैं। भगवान स्वयं कहते हैं मदन अन्यत नैव जानाति ना हम तेभ्यो मनागपि, ना वो मेरे सिवा और अन्य को जानते हैं और ना मैं उनके सिवा में किसी अन्य को जानता हूँ। साधु और ब्राह्मण मेरे हैं। बोले क्यों?